हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और इसको हम अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 4.1 को करने से पहले थोड़ा सा मैं इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का छोटा सा इंट्रो आपको दे दूँ। तो बच्चों, हमने लास्ट चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पढ़ा था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पढ़ लिया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जनरल फॉर्म क्या था? जिसका जनरल फॉर्म था ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, वेर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम पढ़े क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम क्या पढ़े बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बस फर्क कितना है? फर्क इतना ही है कि उसमें इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या आ जाएगा? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बस यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा, इसलिए ये इक्वेशन बन गया है। और a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये x² खत्म हो जाएगा, यानी ये फिनिश हो जाएगा, तो हमारा x² का टर्म ही नहीं बचेगा। और जब x² का टर्म नहीं बचेगा तो इसकी डिग्री 2 नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से ये फिर क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको करने से पहले हम क्या कर रहे हैं बच्चों? हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इसमें चेक करना है कि क्या ये जो गिवन इक्वेशंस दिए हैं आपके, वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ठीक है। हमें ये चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशंस है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो चलिए एक एक करके हम करना शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, ओके। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट ये है x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। यू हैव टू चेक वेदर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। इसको चेक करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हम इसे इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख दे तो हम कहेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अदरवाइज अगर नहीं होता तो हम कहेंगे इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। ये x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये देखिए कौन सा फॉर्मूला बनेगा बच्चों? इसमें हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो ये हो गया x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1², और ये बाहर वाला नंबर अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू एक्स 2x, और ये माइनस साइन के साथ 2 3 जा 6। अब हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। 2x प्लस 1 इनको उठा के इधर ले आते हैं, माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये देखिए लाइक टर्म कौन कौन से है बच्चों? लाइक टर्म ये x वाले हैं और ये कांस्टेंट वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पहले हम x² लिख देंगे, और ये प्लस 2x है और ये माइनस 2x है, प्लस 2x माइनस 2x, तो हम प्लस 2x और माइनस 2x को क्या करेंगे? ये तो वैसे ही कट जाएगा, देखिए, ठीक है। तो हमारा बचा क्या? 6 प्लस 1 दैट इज 7 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये जो आपको मिला है, ये इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1x² प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखिए ये इसी फॉर्म में आ गया, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। a की जगह पे 1, b की जगह पे 0, c की जगह पे 7। हम लिखेंगे विच इज इन द फॉर्म ऑफ, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। Hence it is a quadratic equation. Hence it is a quadratic इक्वेशन। इसीलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। चलिए आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट है हमारा, इसका सेकंड पार्ट है x² माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। चलिए सॉल्व करते हैं। x² माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 को एक बार 3 से कीजिए तो माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस 2x, तो ये हो गया x² माइनस 2x
-6 को इधर लाएंगे तो +6, ये इधर आएगा तो -2x, इधर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो लाइक टर्म्स है हमारे, ये दोनों लाइक है 2x वाले, हम इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे। अगर सॉल्व होता है तो हमें लाइक टर्म्स को सॉल्व करना है। x² - 4x + 6 = 0। ये भी आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो हम लिख देंगे विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0, hence it is a quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। इसका थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन भी आप देखते रहिए, x - 2 × x + 1। ठीक है, और इधर है x - 1 × x - 3। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये है x - 2 × x + 1 = x - 1 × x + 3। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले इस x को हम इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x + 1 से, फिर -2 को x + 1 से, फिर x को x + 3 से, फिर -1 को x + 3 से। कर दिया, तो x × x, ये x² + x - 2x - 2, और ये x² + 3x - x - 3। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम सारे ना, ये हो गया x² - 2x + 1x -x - 2, ये हो गया x² + 2x - 3। सबको उठा के हम एक तरफ ले आते हैं, x² - x - 2 -x² - 2x + 3 = 0। अब हम चेक करते हैं क्या क्या इसमें कट सकता है। ये और ये कटा, ठीक है। अब ये लाइक टर्म्स है ये वाले और ये वाले, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया -2x और -x -3x, ठीक है, और ये +3 - 2 दैट इज +1 = 0। ठीक है, अब इसको देखिए ध्यान से, इसमें हमारा x² वाला टर्म नहीं है, इसमें हमारा x² वाला टर्म नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0, hence it is not a quadratic equation, not a quadratic equation। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, x - 3 × x + 1 = x × x + 5। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। x - 3 2x + 1 x × x + 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, x को एक बार 2x + 1 से, फिर -3 को एक बार 2x + 1 से, और ये x × x x² x × 5 दैट इज 5x। अब ये हो गया 2x² + x -6x - 3 = x² + 5x। इसको थोड़ा देखिए, ये दोनों x वाले हैं ना, सेम लाइक टर्म से, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। 2x² - 5x - 3, इनको उठा के इधर ले आते हैं, -5x = 0। इक्वल्स टू 0 लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनरल फॉर्म में हमारा = 0 होता है। अब यहाँ पे देखिए x² और x² लाइक टर्म्स है, x और ये है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x² - 1x² दैट इज 1x² -5x और -5x -10x -3 = 0। अब ये आ गया आपके क्वाड्रेटिक फॉर्म में, विच इज इन द फॉर्म ऑफ which is in the form of ax² + bx + c = 0, hence it is a quadratic equation। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका फिफ्थ पार्ट है हमारा,
ये देखिए 2x-1 x-3 x+5 x-1, इसको आपको शो करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। 2x+1 x-3 x+5 x-1, ठीक है। तो एक बार 2x को इस x-3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को करेंगे, फिर इधर x को x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को x-1 से, ठीक है। 2x इंटू एक्स इज 2x² माइनस 6x प्लस x माइनस 3, और इधर x² माइनस x प्लस 5x माइनस 5। थोड़ा इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 2x² माइनस 6x और 1x, ये माइनस 5x हो गया, माइनस 3, और इधर x² प्लस 4x माइनस 5, ठीक है। सबको उठा के हम एक तरफ ले आते हैं, ठीक है। ये हो गया 2x² माइनस x² माइनस 5x माइनस 4x माइनस 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर देते हैं, ये दोनों सेम है, मतलब लाइक टर्म है, तो 2x² माइनस 1x² इज x², ये माइनस 9x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आ गया x² माइनस 9x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए आते हैं इसके सिक्स्थ पार्ट। ये है x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपने पढ़ा है x माइनस a माइनस b का x माइनस y का होल स्क्वायर, x² माइनस 2xy प्लस y²। इस फॉर्म में हम इसको, ये जो हमारा ये है, इसको हम इस फॉर्म में पहले स्प्लिट करेंगे, ठीक है। x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इसको तोड़ देते हैं तो ये क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2², ठीक है। तो x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 4, x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस x² प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से नंबर कट हो रहे हैं, ये और ये कट हो गया, ठीक है। और ये हमारे लाइक टर्म्स है 3x 4x, और ये 1 और 4, ठीक है। सो 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, सो 7x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² plus bx plus c is equals to 0, hence it is not a quadratic equation। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसमें और दो पार्ट्स बचे हैं हमारे, एक तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, है ना, x प्लस 2 का होल पावर, x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x प्लस x² माइनस 1, ठीक है। इसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, x प्लस 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 2x इंटू x² माइनस 1। तो बच्चों देखो ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, x प्लस वाई होल क्यूब, ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, x प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसी में हम इस फॉर्मूला को स्प्लिट करेंगे, तो एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 एक्स प्लस 2, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर 2x3 माइनस ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 2x, ठीक है। अब ये आ गया एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6 इंटू एक्स दैट इज 6x², फिर 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए कौन कौन सी चीज़ें इसमें कटेंगी, क्या कुछ,
ये एक्स क्यूब वाले लाइक टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर अकेला है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब इज माइनस एक्स क्यूब प्लस इधर देखिए 12x और 2x 14x, 2x ये ना, ये ठीक है, ये हो गया 14x और ये एक्स स्क्वायर ये वाला है 6x स्क्वायर और ये 8 अलग है प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये ना माइनस आ गया हमारा, तो हम सबको ना उस तरह उधर को ट्रांसफर कर देंगे। तो ये एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, ये उधर जाके माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये माइनस है, तो हमारा ये जो है वो उस फॉर्म में नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स की मैक्सिमम पावर है वो 3 है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो हम लिखेंगे विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ, विच इज़ नॉट इन द फॉर्म of ax squared plus bx plus c is equals to 0, hence it is not a quadratic equation, hence it is not a quadratic equation। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दी हूँ, आप प्लीज़ फुल लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का पावर 3। इसमें भी देखिए x माइनस 2 का पावर 3, यानी इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब, जो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। हमें इसी में इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, और इसको तोड़ देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ये एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6 टू जा 12 और ये एक्स 3 टू जा 6 और ये एक्स स्क्वायर, तो ये 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 टू जा 6 टू जा 12x, ये आ गया। सबको उठा के हम एक तरफ कर देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या क्या चीज़ें कट रही हैं, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कट गया है, 4x को 6x स्क्वायर के साथ ले जाएंगे हम, x और x को, और ये जो कांस्टेंट है वो। ठीक है, तो ये 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर, देन x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, तो ये माइनस 13x और ये माइनस और ये माइनस 8 और ये माइनस 8 और ये, तो ये हो गया आपका प्लस 7। ठीक है, ये माइनस ही था ना कि प्लस था, ये वाला माइनस ही था। ठीक है, प्लस 1 है, ये प्लस 1 है, दिस इज प्लस 1, सो दिस विल बी 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया इस एक्सरसाइज का। आइए आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही छोटा तो क्वेश्चन है, थोड़े छोटे से, बस इसको हमें रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन के फॉर्म में। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, उसको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ लिखना है। ठीक है, पर ये आपका होमवर्क है कि अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया है तो आप उसको सॉल्व भी करने की कोशिश करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, बच्चों क्वेश्चन समझना होगा क्योंकि स्टोरी सम्स है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें कह रहा है कि जो एरिया है प्लॉट का वो गिवन है, जो लेंथ है वो ब्रेथ का 2 टाइम्स से 1 ज़्यादा है, तो आपको उसका लेंथ और ब्रेथ निकालना है। इसमें आपको कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए हम मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, इसके ब्रेथ को, ये इसका ब्रेथ है ना, इसको हम x मान लेते हैं, और लेंथ क्या कह रहा है, लेंथ कह रहा है कि इसका ट्वाइस और 1 ज़्यादा है, तो ये लेंथ हो गया। ठीक है, लेंथ ब्रेथ
be x मीटर, लेंथ be 2x plus 1 मीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनका जो एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपका गिवन है कितना 528 मीटर स्क्वायर। आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। सो लेंथ हमारा क्या है 2x plus 1 और ब्रेथ क्या है x, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आना चाहिए 528। तो सॉल्व कर देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 528। सो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर इज 306। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट गिवन है, आपको वो इंटीजर्स निकालने हैं। ठीक है, तो हम ले लेंगे लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है बच्चों लगातार, है ना, एक के बाद जो दूसरा आता है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस 1। जैसे हमने ये नंबर लाइन बनाया, मान लो हमारे पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट हो रहे हैं इधर से, है ना, ऐसे करके, तो एक नंबर अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, इससे एक ज़्यादा हो जाएगा, यानी x प्लस 1 हो जाएगा। तो जब भी कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, आपको एक को x लेना है, दूसरे को x प्लस 1 लेना है। ठीक है, तो हमने ले लिया x और x प्लस 1। अब इसमें क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है 306, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। अब चाहे तो उसको सॉल्व भी कर ले बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अगर आप चाहते कि मैं सॉल्व करूं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं करके आपको दिख दूंगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है इसका, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 ईयर बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। आज से 3 साल बाद रोहन का एज और उसकी माँ के एज का जो प्रोडक्ट है वो है 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, तो हमें रोहन का प्रेजेंट एज निकालना है। ठीक है, तो हम मान लेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर्स। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर्स। ठीक है, एंड उसकी मदर का एज क्या हो जाएगा, वो 26 ईयर्स उससे बड़ी है। द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर इक्वल टू एक्स प्लस 26 ईयर्स। ठीक है, उसकी मदर का एज हो जाएगा एक्स प्लस 26 ईयर्स। अब ये कह रहा है 3 ईयर हेंस, 3 ईयर हेंस, हेंस मतलब बाद में, 3 साल बाद। 3 साल बाद रोहन का एज क्या हो जाएगा, रोहन का एज हो जाएगा, रोहन्स एज ये हो जाएगा एक्स प्लस 3, और मदर का एज क्या हो जाएगा, मदर्स एज हो जाएगा एक्स प्लस 26 प्लस 3, दैट इज एक्स प्लस 29 ईयर्स। अब इन दोनों का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है दोनों के एज का प्रोडक्ट 3 साल बाद, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये है आपका 360, 360। अब इसको सॉल्व करके हम एक इक्वेशन के फॉर्म में ले आते हैं, एक्स एक्स प्लस 29 प्लस 3 एक्स प्लस 29 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। सो ये एक्स स्क्वायर प्लस 29 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 9 जो 27 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 32 एक्स माइनस 273 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed has been 8 km per hour less, then it would have been taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है। कह रहा है कि एक
ट्रेन अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है और उसको 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। इसकी यूनिफॉर्म स्पीड मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और इसको ये डिस्टेंस कवर करने में हम मान लेते हैं t1 टाइम लग रहा है। क्या लग रहा है? t1 टाइम। तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 टाइम जो लग रहा है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्टेंस यानी 480 बाई एक्स, ये हमारा t1 होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर स्पीड को x माइनस 8 किलोमीटर कर दिया जाए, यानी कि x 8 किलोमीटर स्पीड कम कर दी जाए, तो अब इसको टाइम जो लग रहा है वो पहले से 3 घंटे ज़्यादा का टाइम लग रहा है, ठीक है। पहले से 3 घंटे ज़्यादा। अब मान लो इसको t2 टाइम लग रहा है, सेकेंड केस में इसका टाइम t2 है, तो ये जो t2 है वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस 480 और स्पीड x माइनस 8। अब ये गिवन है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो t2 है वो t1 से 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है, यानी पहले तो स्पीड ज़्यादा थी तो टाइम कम लग रहा था। अब जब आपने स्पीड को कम कर दिया तो पहले जितना टाइम लग रहा था उससे 3 आवर्स ज़्यादा टाइम लग रहा है। सो t2 इज इक्वल टू t1 प्लस 3। यहाँ से हमें मिलेगा t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3। अब हमें t2 और t1 की वैल्यू डाल देनी है, ठीक है। ये हो गया आपका t1 हो गया, t2 हो गया आपका 480 बाई एक्स माइनस 8, t1 हो गया आपका 480 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। इन दोनों में देखिए 480 कॉमन आ रहा ना, 480 को बाहर निकाल लीजिए। 1 बाई एक्स माइनस 8 बाई 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 3। अब ये 3 और ये 480 कटेगा, 3 1 जा 3, ये 160 और इधर 1 बचेगा, है ना। ये हो गया 160। यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए एलसीएम लेके, x इंटू एक्स माइनस 8। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्योंकि एलसीएम जब प्रोडक्ट आता है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1। अब ये आ गया 160 एक्स माइनस एक्स प्लस 8 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 1। ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये हो गया 160 और यहाँ पे देखिए ये x और ये x कैंसिल हो गया, 160 इंटू एक्स और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x। सबको उठा के हम उधर ले जा रहे हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये इधर आके माइनस 1280, ठीक है। अब आप इक्वल्स टू को इधर लिखे, चाहे इधर कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो हमारा इक्वेशन बन गया है ये वाला, ठीक है। This is our required quadratic equation. So this all about the exercise 4.1. We have completed it. Thank you so much for watching the videos. प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच।